दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से आप इनकम जनरेट करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में पहला स्टेप कैसे लें, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा शेयर मार्केट के पूरे बेसिक फंडामेंटल के बारे में। शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर अप कैसे जाता है, शेयर डाउन क्यों जाता है, ऐसे क्या फंडामेंटल है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरे बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोई फाइनेंशियल जानकारी हो, कोई सरकारी स्कीम हो, कोई बैंकिंग या आरबीआई कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई जानकारी हो, हम आपके पास सबसे पहले लेके आते हैं। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं, कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं, ताकि आगे जो भी मैं एग्जांपल दूंगा वो आप अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है? तो दोस्तों शेयर होता है कंपनी की टोटल कैपिटल का एक पार्ट। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी के टोटल जो कैपिटल है वो 1 करोड़, अब उसने अपनी पूरी कैपिटल को 100 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब 100 भागों में डिवाइड कर देंगे तो 1-1 लाख रुपए के 100 हिस्से हो जाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1 करोड़। मतलब उस कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल के 100 पार्ट कर दिए, 100 शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो वही एक प्रॉपर शेयर हो गया। अब इन्हीं शेयरों को कंपनी मार्केट में अलॉट करती है। अलॉट कैसे करेगी, ये सारी चीज पहले आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू अप एंड डाउन कैसे होगी। मान लीजिए टोटल कंपनी जो उसकी 1 करोड़ की जो उसने कैपिटल लगाई थी, अब मार्केट में जब बिजनेस करेगी तो उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी, तो उसी रेशियो में उस शेयर्स का भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मान लो वो कंपनी इन फ्यूचर में उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होती है तो उसी रेशियो में उस शेयर की भी वैल्यू डाउन होगी। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि शेयर क्या होता है और कंपनी की कैपिटल क्या होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए आपको किसी बैंक में पैसे का लेन देन करना है, तो उस लेन देन करने के लिए आपको बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, मतलब उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, उस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। दोस्तों कोई भी कंपनी जब पहली बार मार्केट में अपने शेयर अलॉट करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी आप मार्केट से कोई शेयर खरीदते और बेचते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से खरीद नहीं रहे होते हैं, आप किसी पर्सन से खरीद रहे होते हैं। मतलब आप किसी भी कंपनी से जब भी डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं तो वो जब आईपीओ लेके आती है तभी उस कंपनी से आप डायरेक्ट खरीदेंगे। उसके बाद वो शेयर कितनी भी बार खरीदा और बेचा जाए तो वो पर्सन टू पर्सन खरीदा और बेचा जाता है, मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब दोस्तों समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, टमाटर या प्याज खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको फिजिकली उस वेजिटेबल मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको शेयर मार्केट से शेयर खरीदने बेचने होंगे। इंडिया में ऐसे 2 शेयर मार्केट है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों में आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आप इस शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर खरीद और बेच नहीं सकते। जैसे सब्जी मार्केट में आड़तीय होते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं। आप उन ब्रोकर्स के माध्यम से शेयर खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, 5 पैसा, ये एक तरीके के ब्रोकर्स हैं। आप इन्हीं के जरिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं और उनके जरिए आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स की। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसको निफ्टी 50 बोला जाता है, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितने भी कंपनियां लिस्टेड है उसके नंबर जितने अप एंड डाउन होते हैं वो सारे नंबर्स को एक तरीके से सेंसेक्स बोला जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि आज सेंसेक्स इतना डाउन चला गया, आज मार्केट इतनी डाउन चलेगी, आज निफ्टी इतने नंबर डाउन गया, आज निफ्टी इतने नंबर ऊपर गया। तो ये सारी चीजें शेयर मार्केट की होती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी तक हमने डिस्कस किया डीमैट अकाउंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है। तो आपको दोस्तों ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों समझते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर कैसे अलॉट करती है, पब्लिक शेयर कैसे खरीदती है, शेयर क्यों डाउन जाता है, क्यों ऊपर जाता है। अब इसके फंडामेंटल को समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई कंपनी है जो अपना व्यापार चालू करना चाहती है, अपने व्यापार में 1 करोड़ रुपया लगाना चाहती है। ये एग्जांपल के लिए समझते हैं। अब वो कंपनी इतना पैसा अगर सेल्फ नहीं लगा रही तो वो मार्केट से उठाएगी, लोगों से लेगी। तो उसके लिए दोस्तों वो अपने उस कैपिटल को कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर देगी। मान लीजिए उसने अपने उस टोटल कैपिटल को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 लाख रुपए का 1 शेयर। अब कोई भी कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर पब्लिक में नहीं अलॉट कर सकती, उसके लिए एक गवर्नमेंट बॉडी होती है सेबी, मतलब उस कंपनी को सेबी से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। सेबी एक जो गवर्नमेंट बॉडी
है वो कंपनी को ये अलाउ करेगी, ऑथराइजेशन देगी। ऑथराइजेशन देने के बाद वो कंपनी मार्केट में अपने शेयर जारी कर देगी, फिर वहां से आप उस शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर कैसे अलॉट करती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है क्योंकि जो शेयर मार्केट है वो बहुत वास्ट है। आगे मैं 1 बाय 1 करके पूरी सीरीज लेके आऊंगा, आपको सारे फंडामेंटल सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता, तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर कैसे अलॉट करती है। मान लीजिए आपने वो शेयर खरीद लिया, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो शेयर अप एंड डाउन कैसे होंगे। तो दोस्तों शेयर अप एंड डाउन होते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर। अब इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी सब्जी मार्केट में जाते हैं, जैसे कि आपने पिछली बार सुना होगा कि प्याज के दाम अचानक बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में जो प्याज की जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी और खरीदने वाले जो लोग थे वो ज्यादा थे। तो क्या हुआ? प्याज के रेट बढ़ गए और अभी प्याज के रेट एवरेज हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में प्याज की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ गई तो क्या हुआ? रेट डाउन हो गए। ऐसे ही होता है शेयर मार्केट में। मान लीजिए बहुत सारे लोग शेयर को खरीदने के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ेगी? बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर को क्यों खरीदेंगे? इसके भी पीछे एक कारण होता है। मान लीजिए उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी कंपनी के बिजनेस को देखकर ये आइडिया लग रहा है कि कंपनी भविष्य में ग्रो करने वाली है, तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे। क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको ये लग रहा है कि ये कंपनी भविष्य में ग्रो करेगी, तो आप इस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे। तो आपके अलावा बहुत सारे लोग इसको शेयर के खरीदेंगे, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि शेयर की वैल्यू गिरेगी कैसे। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोग शेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं। सेल करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग शेयर्स को क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो उसके भी पीछे कारण है दोस्तों। मान लीजिए कंपनी जो है, कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, कोई कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर पा रही, उसके जितने भी शेयर होल्डर है उसको ये लग रहा है कि कंपनी भविष्य में डाउन में चली जाएगी। तो लोग क्या करेंगे? लोग ये करेंगे कि जितने का भी वो शेयर है उतने ही शेयर को उसी लेवल पे बेचकर, उतने रेट पे बेचकर वो वहां से एग्जिट मार लेंगे। तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बेच के जा रहे हैं, एग्जिट का मार रहे हैं। तो क्या होगा? शेयर की वैल्यू डाउन चली जाएगी। कभी कभी मार्केट में रूमर भी आ जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट ईयर हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद अडानी पावर के जो शेयर थे वो धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। क्यों? क्योंकि हिंडनबर्ग एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि शेयर्स डाउन क्यों जाते हैं, शेयर अप क्यों जाते हैं। ये पूरी चीज डिमांड एंड सप्लाई पर काम करती है। अब ये समझ लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, किन किन तरीकों से करेंगे। तो दोस्तों आप डायरेक्ट इक्विटी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इक्विटी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो हमने कवर कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। और मैं एक इन्वेस्टमेंट पे प्रॉपर चीज लेके आने वाला हूं, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा एक 1 बाय 1 करके, फ्यूचर पर, ऑप्शन पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर, ये सभी पर मैं 1 बाय 1 करके पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं, इंडिविजुअल वीडियो लेके आने वाला हूं। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए सारी चीज समझने के लिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो शेयर मार्केट समझना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट में पहला कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर 1 बाय 1 करके वो बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं शेयर मार्केट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाऊंगा, मैं लाइव आपको शेयर खरीद और बेच के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।